रिवार्ड्स ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 28 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रिंस और उसके बाकी सब लोग उस सीढ़ी से करके नीचे जा रहा होता है और उन लोगों को जाते हुए हमारा ज्याओचन देख रहा होता है और कहता है कि हम पहुंच गए। तो प्रिंस और उसका सर्वेंट और बाकी लोग उस क्रिस्टल वेन के अंदर पहुंच जाता है और आसपास का नजारा देख के प्रिंस कहता है कि किसने सोचा होगा यहाँ इतने सारे क्रिस्टल वेन्स है। सर्वेंट कहता है कि ये सही है, ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। इस बार हमारे रॉयल फैमिली लकी है। फिर प्रिंस कहता है कि गुड, सब लोग अब माइनिंग शुरू करो। मैं चाहता हूँ कि 1 महीने में ही सब कुछ निकाल दिया जाए। तो ये सुन के एक आदमी कहता है कि 1 महीने में तो मैं बुरा महसूस करूंगा। ये सुन के दूसरा वाला कहता है कि हाँ, पर तभी उनका कमांडर उनके ऊपर चाबुक से मारता है और कहता है कि जल्दी करो और काम शुरू करो, अपनी बातों में वक्त बर्बाद मत करो। तभी सर्वेंट प्रिंस को कहता है कि यंग मास्टर, मुझे लगता है कि हमारे सामने 3 मीटर का कोई बढ़िया और है, मैं वहां पर जाके देखना चाहिए। तो प्रिंस कहता है कि हाँ ठीक है, और एक दीवार के पीछे से हमारा ज्याओचन उन लोगों को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि ये ओल्ड मैन क्रिस्टल वेन का सबसे बेस्ट पार्ट का सटीक रूप से बता सकता है। ऐसा लगता है कि उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी है। अगर वो मेरे लिए काम कर सका तो बहुत ही अच्छा होगा। तो सामने देखकर प्रिंस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि नॉट बैड नॉट बैड। 2 छोटे दिनों में ही हमें इस एरिया तक खुदाई करने का मौका मिला। वर्कर्स का ये ग्रुप सच में तारीफ के काबिल है। तो ये सुन के सर्वेंट कहता है कि ये सब यंग मास्टर का टीचिंग्स की देन है। प्रिंस पूछता है कि क्रिस्टल वेन का सबसे प्योरेस्ट सेक्शन यहाँ है। तो सर्वेंट कहता है कि दैट्स राइट यंग मास्टर, अपने सामने देखिए। तो देखते हैं कि सामने एक बड़ा सा पिलर खड़ा होता है। तो सर्वेंट कहता है कि यंग मास्टर, इस पिलर के अंदर डेफिनेटली क्रिस्टल वेन का सबसे प्योरेस्ट पार्ट है। तो प्रिंस उस पिलर को टच करके देखते हुए कहता है कि इतना इंटरेस्टिंग बात है, ये पिलर स्मूथ और शाइनी है और ये नेचुरल नहीं दिखता। सर्वेंट कहता है कि नॉट बैड, हम इसके बारे में बस इतना ही कह सकते हैं कि ये शानदार है। और हमारा ज्याओचन भी दीवार से झांक के ये देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि ये पिलर बहुत ही शाइनी और स्मूथ है और इस पर एक हल्का सा रोशनी चमक रहा है। थंडर क्रिस्टल और बहुत ही ओवरवेलिंग है। तो ये वहाँ कैसे हो सकता है? क्या ये एक वेपन हो सकता है? ऐसा लगता है कि ये वे नेचुरली नहीं बना है, लेकिन अगर ये वाकई एक हथियार है तो मेरा समझ से मैं डेफिनेटली इसे बच नहीं सकता। वे ब्लैकी उफ उफ करता है और उस ज्याओचन के सर से नीचे उतर जाता है। तो ज्याओचन उसे कहता है कि तुम अब क्या ड्रॉ कर रहे हो? देखते हैं कि नीचे एक पिक्चर बन गया होता है। वहाँ पर एक छोटा सा मंकी अपने हाथ में एक डंडा लिया होता है, शायद ये वही पिलर होगा। तो उस पिक्चर को देख के ज्याओचन कहता है कि हाँ, ये एक वेपन है, लेकिन ये छोटा इंटरेस्टिंग क्रिएचर क्या है और तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? ब्लैकी फिर से उफ उफ करके कुछ समझाने लगता है। उसे देखकर ज्याओचन सोचते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि ये सब तुम्हारे दिमाग में है? यहाँ पर एक छोटा सा नोट में कहा गया है कि ब्लैकी वो सब कुछ ड्रॉ कर रहा है जो उसने कभी भी देखा नहीं होगा, जैसे कि ये छोटा सा मंकी। तो ज्याओचन की बात सुन के ब्लैकी फिर से उफ उफ करके हाँ जवाब देता है। तो ये सुन के ज्याओचन अपने मन में सोचता है कि इसकी अपनी मेमोरीज है, यहाँ तक कि गॉड बीस्ट भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तुम असल में कौन हो? फिर ब्लैकी और एक पिक्चर बनाता है जिसमें एक बड़ा सा उल्फ होता है, साथ ही उसके साथ बहुत ही छोटे छोटे उल्फ होते हैं और वो एक फिनिक्स के साथ लड़ा होता है। तो उस पिक्चर को देखकर ज्याओचन सोचता है कि फिनिक्स गॉड से लड़ना। और इस पिक्चर में देखते हैं कि वो सारे उल्फ्स एक बड़े से ड्रैगन से लड़ा होता है। तो ये देख के तो ज्याओचन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तीसरे पिक्चर में एक बड़ा सा विंग्स वाला टाइगर के साथ लड़ रहा होता है और चौथी पिक्चर में एक स्नेक और टर्टल का मिक्स होता है, उनसे लड़ा होता है। तो इन सारी पिक्चर्स को देखकर ज्याओचन अपने मन में सोचता है कि ये गॉड बीस्ट को शिकार करता था और उन्हें मारता था और उन्हें खाने के रूप में यूज करता था। कई सालों से सुप्रीम कल्टीवेटर के रूप में मैंने कभी भी किसी ऐसे बीस्ट के बारे में नहीं सुना जो इतने स्कैरी हो। हालांकि ये रियल वर्ल्ड है, इसमें आखिर किस तरह का सीक्रेट छुपा हुआ है? सीन शिफ्ट होकर प्रिंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंस उस पिलर के ऊपर जोर से मुक्का मारता है, लेकिन उस मुक्के से पिलर का तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके हाथ के बेचारा चोट लग गया होता है। वो कहता है कि मैं एक सिंगल पंच के साथ इस पिलर को तोड़ नहीं सकता। तो उसका सर्वेंट कहता है कि दरअसल एंटर करने का अलग अलग तरीका है। हालांकि अगर ये पिलर नॉर्मल नहीं है तो अंदर के क्रिस्टल वेन डेफिनेटली अमेजिंग है। मैं अब यंग मास्टर को बधाई देता हूँ। तो प्रिंस हंसते हुए कहता है कि चलो पहले हम अंदर चलें, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हम एल्डर्स का आने का वेट करेंगे और फिर हम साथ मिलकर इसको स्टडी करेंगे। और वो लोग वहां से अंदर चला जाता है। फिर उनके जाने के बाद हमारा ज्याओचन वहां पर आता है और उस पिलर को देखकर कहता है कि
इस स्टोन पिलर के अंदर कुछ तो इम्पोर्टेंट है। ये सुन के ब्लैकी भी उफ उफ करके हाँ का जवाब देता है। तो जियाओचेन अपने हाथों में पावर को इकट्ठा करता है और जोर से पिलर के ऊपर पंच मारता है, लेकिन इससे भी पिलर को कुछ नहीं होता है। ये देख के जियाओचेन कहता है कि ऐसा लगता है कि ये पिलर स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। पर तभी ब्लैकी उफ उफ करके सीधे जाके उस पिलर को काट लेता है, मतलब वो खा लेता है। ये देखो तो जियाओचेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं कि ओह गॉड। और ब्लैकी नीचे बैठ के आराम से उस पिलर के टुकड़े को खा रहा होता है, लेकिन इससे उसका पेट नहीं भरता, इसलिए वो फिर से चला जाता है और उस पिलर के नीचे के हिस्सा खा लेता है। ये देखिए जियाओचेन तो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि माय गॉड, हालांकि मैं इसे एडमिट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सच में इस क्रिएचर जितना अच्छा नहीं हूँ। और देखते हैं कि उस पिलर के अंदर कुछ और चीज होता है। तो जियाओचेन उसे जगह हाथ लगाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा गर्म होता है, इसलिए वो अपना तुरंत हाथ हटा लेता है और कहता है कि गॉड, ये तो बहुत ही गर्म है। ऐसा लगता है कि ये ब्लैक स्टोन का पिलर तो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लेयर है, ये रेड पिलर एक्चुअल भेन है। ये समझ आते ही जियाओचेन एक डेविलिश स्माइल देता है और नीचे बैठ के ब्लैकी को कहता है कि ब्लैकी, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा भूखा हो, इसलिए। और ये कहने की देरी था तो हमारा ब्लैकी समझ जाता है उसका बात और वो सीधे जाके उस पिलर को खाने लगता है और बड़ी तेजी से उस पिलर को खा के आधा कर देता है। इसी के साथ उसका पेट फुल हो जाता है, इसलिए वो नीचे लेट जाता है। तो जियाओचेन उसे कहता है कि तुम अपना खाना जारी रखो, तुमने अभी तक इतना भी नहीं खाया है। लेकिन ब्लैकी बिल्कुल भी नहीं उठता, इसलिए जियाओचेन उसे अपने पैर से मारता है और कहता है कि तुम नाटक क्यों कर रहे हो, अब खड़े भी हो जाओ। लेकिन ब्लैकी फिर भी नहीं उठता। ये देख के जियाओचेन कहता है कि तुम तो बहुत ही वीक निकले। फिर वो अपने हाथों को कसता है और उस पिलर को जाके पकड़ लेता है, लेकिन वो पिलर काफी ज्यादा हॉट होता है। लेकिन फिर भी जियाओचेन छोड़ता नहीं और उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तो जियाओचेन अपने मन में सोचता है कि एंशिएंट क्वेंचिंग मेथड इस हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। डैम इट, तीर पहले से ही धनुष पर है, लेकिन तुम इसे शूट नहीं कर सकते। इसी के साथ वो थोड़ा और जोर लगाता है और उस पिलर को उखाड़ लेता है। तो उसे उठाने के बाद जियाओचेन कहता है कि फ्लेम बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन इससे मुझे ताइको चोंग स्टाइल को सीखने में हेल्प मिल सकता है। और जियाओचेन उस फ्लेम को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है और अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो चिल्ला के कहता है कि सब कुछ का ओरिजिन एंशिएंट यूनिटी, मुझे अपने सारे पावर यूज करने दो। और उस डंडे को देखकर कहता है कि ये अच्छी बात है कि मैंने आग से बचने की तरकीबें सीख ली है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं पावर को होल्ड बैक नहीं कर पाता। और जियाओचेन के इंटरनल स्पेस में उसका सोल का सीन दिखाया जाता है, जो काफी स्ट्रांग लग रहा होता है। तो जियाओचेन अपने हाथों में फ्लेम को एक्टिवेट करके कहता है कि इस फ्लेम ने मेरे एंशिएंट क्वेंचिंग टेक्निक को एक लेवल तक बढ़ाने में हेल्प किया है, लेकिन अभी भी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है जब तक कि हम ब्रेक थ्रू न कर ले। यहाँ तक कि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ भी इस स्टाफ का क्वालिटी नहीं बता सकता। इस बार ये सच में प्रॉफिटेबल था। ब्लैकी, हमें पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए और वापस जाकर इस स्टाफ को स्टडी करना चाहिए। फिर हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर हमारा जियाओचेन आग जला के बैठा होता है और अब उस स्टाफ को देखकर सोचता है कि इस स्टाफ का क्वालिटी सच में बहुत ही हार्ड है। एंशिएंट क्वेंचिंग मेथड इस फ्लेम के सामने टिक नहीं सका। इस स्टाफ के कोर में थंडर एलिमेंट और शामिल है। डेफिनेटली थंडर क्रिस्टल वेन का सबसे बेस्ट पार्ट है। तभी ब्लैकी उस डंडे को खाने के लिए उफ उफ करने लगता है। तो जियाओचेन समझ जाता है और कहता है कि ये एक अच्छा चीज है, अगर मैं तुम्हें इसे खाने के लिए दे दूं तो क्या गॉड का गिफ्ट का बर्बादी नहीं होगा। तो उसकी बात सुन के ब्लैकी गुस्से में नीचे उतर आता है और इधर उधर लोटपोट करते हुए कभी कभी उफ उफ तो कभी म्याऊ म्याऊ करने लगता है। तो उसे देखकर जियाओचेन कहता है कि तुम क्यूट एक्टिंग कर रहे हो और कैट की तरह साउंड निकाल रहे हो, लेकिन भले ही ये स्टाफ अच्छा है, लेकिन ये मेरे फाइटिंग स्टाइल के साथ कंपेटेबल नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इसे खाने के लिए दे रहा हूँ। और वो उसके सामने उस डंडे को रख देता है। ये देख के तो ब्लैकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत उसे एक बाइट में ही 2 टुकड़े कर देता है और उस डंडे को बड़े मजे से खा रहा होता है। तो उस डंडे को पूरा खाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर एक क्रिस्टल निकल आता है और ब्लैकी बड़ा ही मासूमियत नजर से जियाओचेन की तरफ देख रहा होता है। तो जियाओचेन कहता है कि तुम्हें मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, साफ सुथरा खाओ, ये सब तुम्हारा ही है। ये सुन के तो ब्लैकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस क्रिस्टल को चबाने लगता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।